गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल गई थी, क्या वो वापस आएगी? या उस जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आएगी या आपको मिलेगी? और अगर ऐसा होता है तो ये कब तक होगा? अब अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है, मान लीजिए आपको किसी ने कभी कोई जॉब का प्रपोजल दिया, आपको नहीं लगा उस वक्त कि वो जॉब अच्छी है और आपने उसको छोड़ दिया। अब फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि अरे यार ये बहुत अच्छा जॉब था और आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। या बिजनेस के लिए प्रपोजल मिला या पार्टनरशिप का प्रपोजल मिला, आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसके बारे में नहीं सोचा, आप किसी और परिस्थिति में थे, कुछ और परेशानियां चल रही थी आपके जीवन में, उसके चलते आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो क्या वो वापस आएगी? क्या फिर से आपको मौका मिलेगा एक और बार सोचने के लिए, एक और बार खुद को एक चांस देने के लिए? या फिर मान लीजिए कि कोई अच्छा रिश्ता आपको मिला, आपने समझ नहीं पाया, वो हाथ से चला गया, तो क्या वापस आएगा? सेपरेशन हुआ है तो क्या रीयूनियन होने के चांसेस हैं क्योंकि आपने आर्ग्यू किया, क्योंकि आपकी तरफ से कोई गलती हो गई और ये अवसर चला गया, तो वो मिलेगा क्या? या उस जैसा अवसर मिलेगा क्या? यानी कि जैसा कोई रिश्ता मिलेगा क्या? मिलेगा तो कब तक मिलेगा? तो ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। रही बात ग्रुप्स की, तो टाइम इस टाइम पर आपको दिख जाएंगे आपके ग्रुप्स डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। तो ये रहा आपका पहला कार्ड जो है डोर टू रोमांस, दूसरा कार्ड है केयरिंग कनेक्शन और तीसरा कार्ड है डोर टू वैल्यू। तो इनमें से एक कार्ड या फिर दो कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं और आपने देखनी है आपकी रीडिंग। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो हम वो वाला कार्ड, वो वाला ऑब्जेक्ट या वो वाला पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कि हमारी रीडिंग नहीं होती। हम परेशान हो जाते हैं कि भाई हमसे रेजोनेट नहीं हुई। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा या तीसरा जो कार्ड की रीडिंग है, जो पाइल है, उसे भी देख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके लिए भी आप परेशान ना हो कि इंट्यूशन ने काम नहीं किया और बाप रे ये तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते तो नहीं काम करती। समटाइम्स हम नहीं समझ पाते कि हमारी इंट्यूशन हमें क्या बोल रही है। अब जैसे हम रीडर्स हैं, हमको भी बोला जाता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हम किसी बात को लेकर परेशान हैं, टेंशन हो रही है, तो उस वक्त हमें रीडिंग नहीं करनी है, किसी की, खुद की भी नहीं और किसी और की भी नहीं, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे हमें जो मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। राइट, ऐसा हो जाता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो रीडर्स हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने जाते हो तो वो कई बार आपको बोल देते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। ओके, आपको दिखता है कि वो अवेलेबल है लेकिन आपको बोल देते हैं कि नहीं है। तो उसका रीजन वही है कि वो उस वक्त अपने जोन में नहीं होते, अपने मूड में नहीं होते। तो उनको लगता है कि ओके मुझे ये नहीं रीडिंग करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई गाइडेंस लेने के लिए आया है और अगर हम उसको गलत गाइडेंस दे देंगे तो उसके साथ में दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो इसीलिए हम हीलर्स, कई बार आपने मुझे भी देखा होगा, मैं भी पोस्ट डालती हूँ कि मैं अभी रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन की एनर्जी में हूँ, रिज्यूवनेट कर रही हूँ खुद को, मुझे टाइम चाहिए, मुझे रिलैक्स करना है, उसके बाद मैं रीडिंग्स शुरू करूँगी। कई बार मैं बोलती हूँ और बहुत से लोग पूछते भी हैं कि क्या हुआ दी, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ नहीं होता है, लेकिन यही है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी ज़रूरत है वापस से खुद को आराम देने की एंड खुद को फिर से काइंड ऑफ क्लींस करने की। सिर्फ उस वक्त मैं किसी को गाइड कर सकती हूँ और फिर कॉन्फिडेंट होकर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं रीडिंग करती हूँ वापस आकर। तो वही चीज़ है। तो कई बार इंट्यूशन काम नहीं करती क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती हैं हमारे आसपास, इससे मिले, उससे मिले, ये काम, वो काम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो काम नहीं करता। तो रेस्ट करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा योगा करो, खान पान अपना सुधार लो, सेट हो जाएगा। इतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ऑलराइट। सो बताना चाहूंगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको किसी भी महीने में, किसी भी साल में देख सकते हैं, ये एप्लीकेबल होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, एंड हाँ, ये जनरलिस्ट रीडिंग है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे लोग मुझे अभी भी कमेंट करते हैं कि दी क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए है रीडिंग्स? ऐसा नहीं है। इस चैनल पर जो भी रीडिंग्स है सब भी के लिए हैं, लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं है।
आप लोग देख सकते हो, हर कोई देख सकता है। एंड हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। फ्री रीडिंग सेशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई वॉन्ट से कि आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी लोग लीडर्स ही बने, फॉलोअर्स नहीं। सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। एंड अगर पेड पर्सन रीडिंग्स के बारे में जानना है या क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, जो कि मैं एनर्जाइज करके आपके घर तक पहुँचाती हूँ, तो उसके लिए आप हमारा जो वेबसाइट है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए भी अभी स्टॉक होगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। आज देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है डोर टू रोमांस को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और अपना डेक यहाँ पर निकाल के रख लेती हूँ। Ace of Cups, 6 of Swords, Six of Cups, Hanged Man, Judgment. All right. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये रिकंसिलिएशन को लेकर है, ये किसी कनेक्शन को लेकर है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो शुरुआत से ही पता लग गया, दिख गया। मैं आपके लिए एक दूसरा डेक भी निकालना चाहूंगी, इससे रीडिंग करूंगी। हमें पता है कि इशू क्या है, तो यहाँ से भी देखते हैं। Seven of Swords. Okay. Six of Cups फिर से आ गया है आपके लिए। Queen of Swords, Five of Cups, जजमेंट के लिए देखते हैं क्या आता है। Ten of Pentacles. ऑल राइट। तो क्लियरली समझ आ चुका है मुझे क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हुआ है। ओके, सो जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं और इस व्यक्ति के प्रति लगाव आपको उस वक्त हुआ जब ये व्यक्ति अभी आई थिंक 6 महीने पहले जब गया है, उस वक्त आपको लगा कि आपको इस व्यक्ति का साथ चाहिए। 6 महीने हुए हैं,
आई मीन इन एंड आउट वो पहले भी होता रहा, लेकिन उस वक्त आपको इतना महसूस नहीं हुआ, ज़रूरत सी नहीं लगी। लेकिन ये 6 महीने पहले जो आपकी बातचीत बंद हुई है उसमें आपको दिक्कत हुई है, और उसकी वजह से आज आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो हुआ कुछ ऐसे है, स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है, मैं बताती हूँ, देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है। ये जो व्यक्ति है ये आपको शायद सोशल मीडिया पर मिला है, फेसबुक मुझे लग रहा है, वो भी सोशल मीडिया में भी, और भाई हो सकता है कुछ और भी हो, आई मीन प्लेटफॉर्म कह नहीं सकते, लेकिन मुझे दिखा 99% लोगों के लिए कि शायद वहां से आपकी मीटिंग हुई है। और ये व्यक्ति उस वक्त आपको मिला जब आप किसी ब्रेकअप के से निकल ही रहे थे, ऐसा कुछ था। या तो आपका ब्रेकअप हुआ था किसी से, या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, कुछ तो हो रहा था। आप एक कार्मिक कनेक्शन में थे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में थे जो कि धोखेबाज था, और आपको पता था कि वो आपको धोखा दे रहा है। वो सिर्फ इसलिए आपके साथ था क्योंकि उसको ढेर सारे पैसे मिल रहे थे आपसे, एंड उसको लगता था कि आप अबंडेंट हो, मे बी आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हो, स्टेबल हो अपने दम पर, या फिर हो सकता है मतलब फैमिली है आपकी अच्छी, धनी है, संपन्न है, तो वो ये चीज़ देख रहा था या देख रही थी, एंड दैट्स वाई वो आपके साथ थी या था। और जब धीरे धीरे करके आपको रियलाइज कैसे हुआ कि वो हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता होगा या मांगती रहती होगी कि अरे ये रिस्ट वॉच मुझे दे दो, अरे ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है दे दो, अरे यार इतने पैसे दे दो फिर मैं लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, ऐसे ऐसे करके। शुरू में क्या हुआ कि बात होती थी और पैसे वैसे भी एक्सचेंज होते रहते थे, गिफ्ट्स भी होते रहते थे। फिर धीरे धीरे करके बात कम होने लग गई, और जब जरूरत पड़ती थी तभी बंदा आया या बंदी आई, पैसे लिए और निकल लिए, राइट, ये चीज। या फिर जब इस व्यक्ति को लगता होगा कि ओके फिजिकल होना है, तब आपसे बात करी और पैसे वैसे की बात करी और ये सब कुछ। तो धीरे धीरे करके आपको लगा कि यार ये अब ऐसा नहीं रह गया रिश्ता जिसमें आगे बढ़ा जाए। सो या तो आप उस रिश्ते को खुद तोड़ रहे थे, या उस टॉक्सिसिटी में के साथ आगे बढ़ रहे थे, या सामने वाला ही आपसे झगड़ा, क्योंकि एक टाइम तक आप उसकी जरूरतें पूरी करते रहे। जब आपने बोला कि अब नहीं हो पाएगा तो वो किसी और को ढूंढने लग गया या ढूंढने लग गई, तो उस बात पर झगड़ा हुआ। और क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था, फिर भी आप रहने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ, लेकिन वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहता था। कुल मिलाकर बहुत ही काइंड ऑफ जंजाल था जिसमें आप फंसे हुए थे। उस वक्त इस बंदे की आपकी लाइफ में एंट्री हुई। तो जब इस बंदे की एंट्री हुई या बंदी की एंट्री हुई, उस वक्त आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। इतना सब कुछ झेलने के बाद कौन ही ये सोचेगा कि मुझे कोई अच्छा बंदा मिलेगा या मुझे किसी रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि आप पहले ही फंसे हुए थे, राइट, उसी सब से जूझ रहे थे। तो कौन ही सोचेगा। उस वक्त इसका आना हुआ। तो ऐसा होता होगा कि आपको मैसेजेस करता रहता होगा या करती रहती होगी। देखिए, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लेना। मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि आप समझ जाओ, लड़की हो ठीक है। तो मैसेजेस करता रहता होगा बार बार, सुबह गुड मॉर्निंग, फिर लंच किया, डिनर किया, ये सारी बातें, और यूं ही मजाक करना कुछ ना कुछ किसी बात पर, आपको चिढ़ाना, हंसाना। और आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि यार जानना पहचान यूं ही लगा पड़ा है बंदा, क्या है ये, क्यों इतनी बातें कर रहा है। और आपका कोई मतलब वही ना कि कनेक्शन नहीं था, जस्ट आपने उसकी रिक्वेस्ट आई, आपने एक्सेप्ट कर ली मूड चेंज करने के लिए, या फिर इसलिए कि हाँ ठीक है अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सेप्ट ना करी जाए, ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वैसे आपने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। कभी कॉल भी कर दिया, कभी वीडियो कॉल कर दिया, कभी किसी ग्रुप में ऐड कर दिया, कभी गेम्स खेल रहा है तो उसमें बुला लिया, इनवाइट कर लिया। तो ये सब कुछ चलता था। देन क्या हुआ कि ये एक तरफ एक स्टोरी चल रही थी आपकी, दूसरी तरफ ये स्टोरी चल रही थी जहां पर चीजें बिगड़ रही थी, एक रिश्ता खत्म हो रहा था। देन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये रिश्ता आपका टूटता गया, और एक टाइम आया कि बिल्कुल टूट गया। आप इससे अलग हो गए, हील करने की कोशिश करने लगे। वहीं पर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको खुश रखने लग गया। खुश क्या रखने लग गया, वो पहले से ही ऐसा था, लेकिन अब क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और था नहीं, तो आपका फोकस उस पर गया, और फिर आपको अच्छा लगने लग गया क्योंकि ठीक है मुझे इसके साथ में अच्छा लग रहा है, मैं इसके साथ में बात कर सकती हूँ। फिर जब धीरे धीरे आपका अटैचमेंट होना शुरू हुआ, और जब आपने इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ, शायद आपका इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ, शायद उस वक्त यहाँ पर सेपरेशन हो गया। क्योंकि पहले वो व्यक्ति मेहनत कर रहा था, उस वक्त आप नहीं सोच रहे थे,
और जब आपने मेहनत करनी शुरू करी तब शायद उस व्यक्ति का या तो मन हट गया या फिर उसके जो गोल्स थे वो बदल गए। पहले गोल था आपके साथ रहना, आपसे बात करना, फिर शायद कुछ और हो गया। तो यहाँ से भी कट हुआ और यहाँ से भी कट हुआ। यहाँ से कट हुआ तो एक खुशी थी, तकलीफ भी थी, लेकिन खुशी ज़्यादा थी। यहाँ से जब कट हुआ तब थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हुई और आपको ये लगा कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ऐसा। तो शायद इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टू नो कि क्या वो सब कुछ फिर से आपको मिल सकता है, क्या वो व्यक्ति फिर से वापस आएगा आपके जीवन में, या जो अभी दूरी बन गई है क्या वो खत्म होगी, या फिर क्या उस जैसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा कि जो एक खालीपन है वो पूरा किया जा सके। क्या फिर से यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी आपको देगी? तो लेट्स सी, देगी या फिर नहीं देगी। ओके, या फिर कब देगी? देती तो है ही खैर, लेकिन वही है, टाइम की बात है कि कब अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैं यहाँ पर ये वाला डेक यूज़ करूँगी। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सॉरी। Your prayers are being answered. तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आपको जवाब मिल गया है। तो आप जो प्रार्थना कर रहे थे ना, प्रार्थनाएं आपकी सुन ली गई हैं और बिल्कुल आप उस व्यक्ति को वापस चाहते हो, वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आएगा और चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे कि पास्ट में थी। ऑलराइट, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूमेंट। You are in perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. बहुत ही अच्छा टाइम अभी चल रहा है गाइस। हो सकता है आपको ओके let me show you something. Someone new is coming. Alright, तो इसका मतलब ये है कि वही व्यक्ति आ सकता है आपके जीवन में एक नए तरीके से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति आए उसी तरीके से। ठीक है, यानी कि पुराना जो आपका जो पास्ट है वो वापस आ सकता है नया एक नई एनर्जी के साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति आए आपके उस पास्ट के एसेंस को साथ लेकर। मतलब आएगा नया व्यक्ति, लेकिन लगेगा कि ये मेरा पास्ट है। तो जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, मान लीजिए आपने प्रे किया है कि वही व्यक्ति लौट कर आए, तो वही आएगा एक नएपन के साथ। और अगर आपकी प्रेयर ये है कि कोई नया व्यक्ति आ जाए लेकिन एहसास आपको वही हो पुराना वाला, तो वो आपकी विश पूरी होगी। बट कोई आएगा तो जरूर। ओके, एंड यस, यू आर करेक्ट। तो अगर आपकी इंट्यूशन भी ये बोल रही है ना, तो यूनिवर्स कह रही है कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही होने वाला है, बिल्कुल यही होने वाला है। ओके, अब मैं टाइम ज़रूर देख लेती हूँ कि किस टाइम तक आना होगा उस व्यक्ति का। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ईयर के फरवरी से, देखो कुछ लोगों के लिए तो अक्टूबर ही है, ठीक है, और बाकियों के लिए नेक्स्ट ईयर के फरवरी से अगस्त तक पक्का मीटिंग होनी ही होनी है। ठीक है ना? सो कंग्रेचुलेशंस, तैयार हो जाएं आप इसके लिए। एंड इसके अलावा आप क्या इस कनेक्शन से रिसीव करने वाले हैं, या कुछ और आपको पता होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा, शांति आपको मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं इस बारी आप इस कनेक्शन को लीड करोगे। मेमोरी, आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी इस दौरान, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड मन शांत होगा जो कि बेचैन था। एक काम कर सकते हैं आप, आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी गाइस, लिख के ले लो। अच्छा, एक काम ज़रूर करना है, वो ये कि
अगर आप एक डायरी में आप जो चाहते हो वो लिखना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपकी जो मेमोरीज है ना, आप या तो उनको विजुलाइज करो, जो भी अच्छी प्यारी मेमोरीज रही हैं, या फिर आप उनको डायरी में लिखना शुरू कर दो। एक काम कर सकते हो, और रोजमेरी जो होता है ना, हो सके तो उसको डायरी में रखना। जैसे पहले हम लोग रोज रखते थे ना, कहीं से भी मिल गया तो उसको रख लिया, या पिकॉक फीदर रख लिया, है ना। तो वैसे रोजमेरी अगर आपको मिलता है ना तो उस डायरी में आपने रखना है, और उसके साथ में डेली मैनिफेस्ट करना है। इतना आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इससे आप देखोगे कि काफ़ी सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये तो अभी से ही मिलेंगे, और आगे भी आपको, आगे कुछ और मैनिफेस्ट करना है उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए करियर के लिए कुछ करना है, या हेल्थ के लिए, या कुछ भी, ठीक है, तो उसमें आपके लिए काम आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है केयरिंग कनेक्शन कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास से चली गई है वही, या फिर कोई नई। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं इस डेक के साथ। Queen of Pentacles, Freedom, Six of Swords, Sun, क्लैरिटी कॉम्बिनेशन बनता है दी हाई प्रीस्टेस के साथ। लेट्स सी क्या आता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी है। बॉटम ऑफ द डेक, मेडिटेशन। ओके, सो 2 तरीके के सिनेरियोज हैं यहाँ पर जो कि मैं शेयर करूंगी। अब देखिएगा आपसे कौन सा रेजोनेट हो रहा है। एक तो मुझे लग रहा है कि वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जो कि सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी होगी या फिर नहीं। और एक उनके लिए है जिनको कोई प्रपोजल मिला था बिजनेस का, वो उसको समझ नहीं पाए और मौका चला गया और अब वो परेशान है। तो जो भी मुझे यहाँ पर कहानी दिख रही है शेयर करूंगी, देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है। तो एक मुझे लग रहा है जो शादी वाला मैंने बोला है कि आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आपकी शादी हुई, अरेंज मैरिज है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अरेंज मैरिज रही और आप करना ही नहीं चाहते थे शुरुआत से ही ये शादी, लेकिन आपके घर वालों ने करी क्योंकि उनको लगा कि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा। वही सोचते हैं सभी लोग, स्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ। एंड आपकी शादी तय कर दी गई। कुछ सितंबर या दिसंबर का महीना था। हाँ, ये महीने हो सकते हैं, सितंबर, दिसंबर, कुछ लोगों के लिए मे बी अगस्त, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर और फरवरी, ऐसा हो सकता है।
ये मंथ्स रहे होंगे। तो शादी करी गई और काफ़ी धूमधाम से शादी हुई है, काफ़ी पैसे वैसे भी लगाए गए हैं शादी में, अच्छे से करी गई। लेकिन कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिली आपको या आपकी फैमिली को, और शादी कर दी गई, मतलब दिखावे में कर दी गई। देखने में बहुत अच्छा लगा, जिनके साथ में रिश्ता तय हो रहा था ऐसा लग रहा था अरे बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा घर है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतना संपन्न है ये लोग, पोजीशन बड़ी अच्छी है सोसाइटी में, तो और क्या चाहिए। बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छिपी होती हैं कई बार चमक में हमें दिखाई नहीं देती। तो वो चीज़ें शादी के बाद आपको या आपकी फैमिली को दिखाई दी। ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ में आपकी शादी हुई उनकी पहले से ही पत्नी या वो पहले से ही किसी के साथ अफेयर था, एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एक लाइट साइड था वो दिखाया गया, एक डार्क साइड था वो नहीं दिखाया गया। मे बी आप बहुत ज़्यादा उसूलों पर चलने वाले, नियमों को मानने वाले इंसान हो, जो जिस घर में आप गए वहाँ पर कुछ ऐसे काम होते थे जिनको आप ठीक नहीं मानते, I mean, जो इलीगल हैं, तो इस तरीके की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अब आप जैसे ही वहाँ गए आपने बहुत ज़्यादा फंसा हुआ खुद को पाया, हो सकता है पहले दिन से ही आपको ये लगा हो। एंड फिर काफ़ी महीनों तक या मे बी सालों तक आपने कोशिश की कि आप उसके साथ में एडजस्ट कर पाएं, लेकिन फिर आपसे हुआ नहीं। आपको ये भी लगने लग गया कि आपको जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो पोजीशन आपको नहीं मिल रही है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपको लगा होगा कि आप एक वाइफ हो, एक डॉटर इन लॉ हो, तो वो पोजीशन आपको नहीं दी जा रही है। आप बस दिखाने के लिए हो, मतलब सिर्फ लोग देख लें कि हाँ शादी हो गई है और घर इनका बस गया है, बस उसके लिए थे और कुछ नहीं था। धीरे धीरे करके आपकी फ्रीडम भी छीन ली गई, आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। अगर आप कुछ कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा करना चाहते थे उसमें भी आपको बोल दिया गया कि नहीं आप नहीं कर सकते, या आप पूरी तरीके से हमारे अनुसार रहोगे, हम जो कहेंगे वो करोगे एंड ऑल दैट। वो सारी चीज़ें हो गई, घर से निकल नहीं सकते, अपने घर वापस जा नहीं सकते मिलने के लिए। धीरे 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 करके ना कहीं जो सुकून आपके जीवन से था चला गया एंड आप मुरझा गए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको लगा कि अब आपको इसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। मुझे ये तो नहीं पता कि आपका डिवोर्स हो चुका है या नहीं, लेकिन सेपरेशन का तो मुझे पक्का दिख रहा है, सेपरेशन तो चल रहा है। तो अभी आपका सवाल ये है कि अगर आप यहाँ पर डिवोर्स ले लेते हो, या फिर अगर आपने डिवोर्स लिया है तो दूसरी शादी हो पाएगी आपकी या फिर नहीं, और वैसी हो पाएगी जैसे आप चाहते हो या फिर नहीं। और एक सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि आपको कोई जॉब का या बिजनेस का, पार्टनरशिप का प्रपोजल मिला, उस वक्त आपने उस पार्टनरशिप को नहीं अपनाया, प्रपोजल को नहीं अपनाया, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं थी शुरू से कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फ्रीडम चली जाए, मतलब आप पार्टनरशिप में आ जाओ और फिर पता चला कि जो सामने वाला है बस वही दिखाई दे और आपकी कोई पहचान नहीं, और पूरा दिन आप काम ही करते रहो और आपको मिले कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगी और आपने फिर उसको एक तरीके से साइड कर दिया। लेकिन फिर आपको लगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं जाने देना था। अब इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि शायद आपने किसी और को उनके साथ काम करते हुए देखा हो, फिर आपको लगा कि अरे वो तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, या फिर पता नहीं आपको लगा हो कि क्या इसको अपना लेते तो अच्छा होता ऐसा। बट वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको वापस चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि दोनों के लिए ही कि यूनिवर्स क्या कहती है। जिनका शादी का इशू है पहले उनके लिए देख लेते हैं कि अगर वो दोबारा शादी करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, कैसा केयरिंग कनेक्शन उनको मिल पाएगा जैसा कि वो चाहते हैं। आई थिंक इसीलिए आपने ये कार्ड चूज किया, समवन न्यू इज कमिंग। ओके, और अब दूसरा कार्ड देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने करियर के बारे में करियर को लेकर परेशान हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। ओके, तो दोनों के लिए ही हाँ आया है। जो लोग शादी करना चाहते हैं वापस से, और अगर शादी का इशू नहीं है, मान लो ये कोई कनेक्शन ही था, कोई जिनके साथ में आप कमिटेड थे और ये रिश्ता टूट गया, अगर ऐसी भी कोई कहानी थी ना,
तब भी कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है। शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी है कि हाँ, नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है बहुत ही जल्द। और अगर आप इस बारी फिर से खुद को चांस देते हैं तो आप जैसा कनेक्शन चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं, वैसी लाइफ आपको मिलेगी। आप बिल्कुल डरिए मत, लेकिन अपना हार्ट चक्र हील करवा लीजिए एक बारी, ठीक है, किसी हीलर से मिलकर। और जो करियर को लेकर परेशान हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको बोला गया है कि आप मैनिफेस्ट करो, तब आपको वो अपॉर्चुनिटी वापस से मिल जाएगी। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी और वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करो। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो लेकिन कुछ तो गलती कर रहे हो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी तो आनी है आपके जीवन में, लेकिन कुछ तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करो कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। और आपने अगर प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट किया तो काम बन जाएगा। मैंने 3 तरीके के मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स डाले हैं इस चैनल पर। आप एक बारी उसको सर्च करोगे कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स 709 टैरेट, तो वो निकल कर आ जाएगा। तो उसमें एक बॉक्स का मैंने टेक्निक शेयर किया है, वो वाला आप अपनाइए, वो काम करेगा फॉर यू। बी द रियल यू। और आपको एक चीज और भी बोली गई है कि जो आप हो ना, आप वही बनकर रहो, खुद को चेंज मत करो और डरो भी मत। हो सकता है जैसे जिनका शादी का इशू हुआ उनको बहुत बोला गया हो कि आपकी आदतें ऐसी हैं, आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो या मनमौजी हो, या आपको घर संभालना नहीं आता इसलिए टूट गया, ये सारी बातें बोली गई। तो उनको लगता हो कि ओके मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, मैंने गलती कर दी। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनकी शादी टूट गई है, जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कमियां गिना दी जाती हैं। जिनकी शादियां नहीं टूटी हैं वो सारे सही हैं, ऐसा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। शादी टूटने का किसी के व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है। शादी टूटना वो एक अलग ही चीज़ है। नहीं तो मैंने देखा है कि शादियां फिर उनकी भी नहीं टूटती, लोग तो काम ही तमाम कर देते हैं। आपको पता है ना, आप तो सुनते रहते हो न्यूज़। शादी नहीं टूटती, काम ही सीधा है ना, और किसी की शादी टूट जाती है। तो शादी टूटना रीज़न ये नहीं होता कि आपका व्यवहार गलत है, आप बचा सकते थे, नहीं, वो टूटना होता है तो वो टूटता है। लेकिन जिनकी बची हुई है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े खुश हैं और बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या ही कुछ ऐसे टेक्निक लगा के बचा लिया। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने अंदर ये हीन भावना मत भरना। आप जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो, वैसे ही रहो, और वैसा ही व्यक्ति मिले तब उसी के साथ आगे बढ़ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और जो लोग बिजनेस के लिए देख रहे हैं उनको मैंने बताया कि आप लोग मैनिफेस्ट करो, आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। प्रायोरिटी दो थोड़ा, मतलब ऐसा है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए लेकिन अभी भी आप बिखरे हुए हो कई सारी चीज़ों में। तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तो फिर उसको प्रायोरिटी दो, उसको लेकर मैनिफेस्ट करो। 4 जगह दिमाग मत लगाओ, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ओके, कितने दिन में होगी वो मैं आपको बता देती हूँ, आप दोनों की ही बता देती हूँ कितने दिनों में मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या कितने दिनों में काम बनेगा। तो जो शादी को लेकर देख रहे हैं उनका जो टाइमिंग है अभी से ही शुरू है गाइस, और मई तक हो जाना चाहिए, मई जून तक। एंड जो अपने करियर को लेकर देख रहे हैं उनका नेक्स्ट ईयर जून जुलाई, दोनों का जून जुलाई ही है, मई जून जुलाई, ठीक है। ये काम आपका बन जाएगा। ओके, यस गाइस, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है डोर टू वैल्यू के कार्ड को और आप जानना चाहते हो कि जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से चली गई है वो वापस से आपको मिलेगी या फिर नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। All right. पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 8 ऑफ सोर्ड्स,
तीसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, चौथा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दी स्टार आपका बॉटम ऑफ द डेक है। क्लैरिफाई करते हैं इनको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? लेट्स सी। जस्टिस, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए लेट्स सी क्या आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मेडिटेशन, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, तो आई थिंक अगेन यहाँ पर किसी व्यक्ति को लेकर ही सवाल पूछा गया है एंड ओके, जो स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपसे कितना रेजोनेट होता है। यहाँ पर लॉस हुआ है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि एक साथ 2 अपॉर्चुनिटीज मिली और फिर दोनों ही चली गई। किसी पर तो आप काम कर रहे थे वो भी चली गई और जिस पर काम नहीं कर रहे थे वो भी चली गई। ऐसा है कि एक कोई व्यक्ति जो कि मे बी फायर साइन का था या फायर साइन की वो थी, वो आपके जीवन में आई उस वक्त जब आप अपने करियर पर काम कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। या तो आप हो सकता है यूनिवर्सिटी में और डिग्री के लिए अपना मेहनत कर रहे थे, डिग्री आपको चाहिए थी, या फिर जॉब के लिए कर रहे थे, मतलब कर चुके थे आप अपनी डिग्री, तो जॉब के लिए कर रहे थे या बिजनेस के लिए कर रहे थे। लगातार उसमें मेहनत आपकी लगी पड़ी थी और आप किसी भी और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। ओके, उस वक्त इस व्यक्ति का आना हुआ आपके जीवन में और ये व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहा कि आपकी लाइफ में अपनी एक जगह बना ले, लेकिन आपने जगह नहीं दी क्योंकि आप उसको देखना ही नहीं चाहते थे। आपको ये था कि ये मेरा गोल है, मुझे ये चाहिए एनी हाउ, तो बीच में कुछ भी आता है, अच्छा हो बुरा हो, मुझे नहीं देखना। वही चीज ना कि अर्जुन को तीर लगाना था तो फिश की आई में ही देखा, क्योंकि वही था कि मुझे जो निशाना है वो सही जगह लगाना है, तो आगे पीछे कुछ देखना नहीं है। तो आपका भी वही था कि हाँ ठीक है, मैं अगर भटकूंगा या भटकूंगी तो जो मेरा लक्ष्य है वो पीछे रह जाएगा और जो मुझे नहीं चाहिए। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि मे बी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी, आपके फादर की हेल्थ अच्छी नहीं थी, या मे बी आपके फादर नहीं हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैं सुन पा रही हूँ। हो सकता है उसी वक्त कुछ हुआ हो और अचानक से आप पर जिम्मेदारियां आ गई, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है विद 8 ऑफ सोर्स, तो ये जो कॉम्बिनेशन है एंड विद 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं वही मैसेज देता है। तो वो कहीं ना कहीं चीज एक रीजन था जिसकी वजह से और कुछ आप ध्यान नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये जो भी थे ये लगे पड़े थे आपके पीछे, आपको चेस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको थोड़ी बुरी भी लगती होगी जब आप ध्यान देते होंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है आप ध्यान ही नहीं देते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और ऐसा हुआ कि ये जो व्यक्ति था इसने डिसाइड किया कि ओके, इसको आपके साथ नहीं फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। वही है कि रेसिप्रोकेट कोई नहीं करता तो कब तक टिका रहे। तो उन्होंने शायद अपना रास्ता बदल लिया और ऐसा हुआ कि जिस तरफ आप मेहनत अपनी लगा रहे थे, कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए, बिजनेस के लिए, वो भी शायद आपका काम
मतलब वहां पर भी नहीं बना। तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। तो आपका सवाल दो चीजों को लेकर है कि क्या वो व्यक्ति वापस आ पाएगा अब कभी, मतलब आएगा नहीं आएगा या उस जैसा कोई आएगा, और क्या वो जो करियर अपॉर्चुनिटी थी वो फिर से मिलेगी, एक और चांस मिलेगा खुद को साबित करने का। और एक सवाल और भी है मुझे लग रहा है कि क्या आप हील हो पाओगे कभी, ये सवाल है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तो कोई बात नहीं निकल कर आती है, लेकिन फिर भी होगा किसी का सवाल कि हील होंगे हम या फिर नहीं हो पाएंगे। आपको लग रहा है आपने गलती करी, मतलब आपका उस तरफ फोकस था, तो ये जो यूनिवर्स आपको दे रही थी वो आपने देख नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं आपने नजरें हटा ली। तो वो एक ब्लेसिंग थी। आपको ये लग रहा है कि आपके करियर में जो भी अच्छा चल रहा था या जो भी आप कर पा रहे थे अपनी लाइफ के लिए, वो इनके होने की वजह से कर पा रहे थे। जैसे लोग बोलते हैं ना लकी चार्म, तो जैसे ही ये गए वैसे ये भी चला गया। तो आपको लगता है कि फिर से वो वापस आ जाएं तो वही खुशियां फिर से आपके जीवन में एंटर करेंगी। तो ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये आपका सवाल है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, करियर आपका बन गया, क्योंकि सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो करियर तो आपका बन गया, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो क्या वो वापस आएंगे, ये कहीं ना कहीं आपका सवाल है, क्योंकि तकलीफ आपको हो रही है इस सब की वजह से। लेट्स सी। आपके साथ में बस यही था, जैसे यहाँ पर टेम्परेंस है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करते हैं। तो उस वक्त आपको लग रहा था कि आप बैलेंस नहीं बना सकते। अगर आप एक तरफ ध्यान लगाओगे तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं लगा सकते, एक ही चीज पर फोकस कर सकते हो। तो कई बार आपको लगता है कि गलती नहीं थी आपकी, लेकिन फिर आपको लगता है कि आप टिका तो सकते थे, रोक तो सकते थे। तो वो एक है रिग्रेट के जैसा कि क्या फिर से वैसा ही कोई व्यक्ति मिलेगा या फिर वही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। मेक अ डिसीजन। माय गॉड, ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग। हीलिंग विल कम। सॉरी, मैं देख नहीं पा रही कैमरे में। ओके, this experience has a divine meaning. Healing will come. Know that you are on a path of growth. Okay. Okay, guys. Step into this spotlight. देखिए, अभी ना आप अपने करियर पर काम कर रहे थे अभी तक, राइट? और अगर वो बन गया है आपका करियर, या अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे थे, अगर आपको आपका सोल पर्पस मिल गया है, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप उस पर ही फोकस करो अभी हाल फिलहाल में, ठीक है? अगर करियर नहीं बना है तो उस पर वापस से फोकस करो और उसको बनाओ। करियर भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी सोल पर्पस। अपने सोल पर्पस को जानो। ये जो चीजों में आप स्टक हुए हो ना, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हुए हो क्योंकि आपने अपना सोल पर्पस जो है वो जाना नहीं, अपना जो धर्म है वो पूरा किया नहीं, ठीक है? इसलिए फंसे हो। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि पहले अपना धर्म पूरा करो। और कुछ तो ऐसा होता है आपके लाइफ में जो एक बड़ा ही सुंदर मैसेज बन के निकलता है लोगों के लिए। जैसे कि ये वाला जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि ये उनके लिए आता है, हीलर्स के लिए, ठीक है? हम हीलर्स के साथ ना बहुत कुछ लाइफ में होता है। सच में आप किसी भी हीलर से बात करो क्योंकि हमें बनाया ऐसा गया है, हमें इतनी परेशानी इसलिए दी जाती है क्योंकि हम दूसरों के दर्द को महसूस करें, ऐसा है। और शुरुआत में मुझे भी बहुत गुस्सा आता था कि क्यों ऐसा है, बट धीरे धीरे अब समझ आता है। तो अब कुछ भी होता है ना मेरे साथ, तो मैं समझ जाती हूँ कि ओके, इससे जुड़ा कोई मैसेज मुझे देना है लोगों को, भगवान मुझे बोल रहे हैं तो मैं तैयार रहती हूँ उसके लिए। तो आपकी भी लाइफ कहीं ना कहीं कुछ वैसी ही है। तो जो भी आपके जीवन में हुआ है ना, जैसे ये भी जो हुआ है इंसिडेंट, ये भी एक मैसेज बन गया है शेयर करने के लिए। यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके जीवन में जो भी हो वो आप लोगों से शेयर करो, लोगों को हील करो, अपना जो ये पर्पस है उसको पूरा करो, अपना करियर बनाओ।
उस दौरान जब इस जर्नी में आप आगे निकलोगे और जब आप फेमस होगे, जब लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना, ऐसे करके मान लो आपके नाम से कोई किताब निकली तो लोग आपको ऐसे जानने लग जाएंगे कि अरे अच्छा वो वाला राइटर, अच्छा वो वाली राइटर, ऐसा। तो उस वक्त फिर से इनकी एंट्री होगी आपके जीवन में, उससे पहले नहीं होगी। तो अब ये पोजीशन आप कब पा लेते हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि इस जगह पर आप हो, स्पॉटलाइट में हो। तो अगर आप स्पॉटलाइट में नहीं हो तो फिर से क्या होगा ना कि अगर इनकी एंट्री होती भी है ना तो फिर से आपको चूज करना पड़ जाएगा। मतलब इनकी एंट्री होगी और फिर से कोई एक पर्पस या कोई भी काम आपको मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि अरे इसको संभालूं या इसको संभालूं, और फिर वही चीज रिपीट होगी। तो रिपीट होता रहेगा ये चीज। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी आप विश ही मत करो कि उनका वापस आना हो या जैसे किसी भी व्यक्ति का वापस आना हो, या फिर तो ऐसा करो कि जो आपका सोल पर्पस है उस पर ध्यान दो। आपको लोगों के सामने आकर अपनी जो स्टोरी है शेयर करनी है, या जो नॉलेज आपके पास है वो शेयर करनी है। जो भी ज्ञान आपको मिला है किसी से भी, खुद से, लाइफ से या किसी और की लाइफ से, वो आप शेयर करो। आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन आप करते हो लोगों को हील। तो यूनिवर्स ये चाहती है कि आप उस काम में आओ और उसमें आगे बढ़ो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप जो अपॉर्चुनिटी चाहते हो वापस मिले वो आपको मिलेगी। अगेन ये करियर को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ तो हम तो चाहते हैं करना लेकिन अब करियर में सक्सेस ही नहीं मिल रहा। करियर नहीं है, ये सोल पर्पस है। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या करने में बहुत अच्छे हो, या आपके जीवन में आपको क्या लेसन्स मिल रहे हैं, वो आपको शेयर करने हैं लोगों के साथ। ओके, तो जैसे ही आप उसमें बेहतर करने लग जाओगे ना, तो जो चीज आप चाहते हो, जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई है, वो कोई सी भी हो, करियर की हो या पर्सनल लाइफ की हो, वो आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। फिर से शुरुआत करिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं आपको मिलेगा जरूर। जो भी स्टक हैं चीजें वो आगे बढ़ेंगी जरूर, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, लेकिन आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना पड़ेगा। सोल पर्पस आपका क्या है उसके लिए वीडियोस देख सकते हैं आप, पर्सनल रीडिंग्स आप ले सकते हैं। एंड नहीं तो अगर आप मेडिटेशन या योगा करोगे आपको वैसे समझ आ जाएगा। कुछ गिफ्ट्स आपको मिले हैं, देखो अब मुझे नहीं पता कि क्या हो सकते हैं वो, लेकिन मिले हैं ये मुझे पता है गारंटी के साथ, क्योंकि वरना तो ये आपके लिए कार्ड आता ही नहीं। आपको बोला है भगवान ने लोगों के सामने आकर अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, शेयर करने के लिए अपना एक्सपीरियंस, तो आपको करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, लोगों को सिखाना है कि किस तरीके से जिंदगी काम करती है, किस तरीके से एंजल्स काम करते हैं, एनर्जीज काम करती हैं। क्लैरिटी देनी है लोगों को, ग्रैटिट्यूड करना सिखाना है। जैसे मैं बोलती रहती हूँ रीडिंग्स में कि एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, थैंक्स बोलो, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। तो वो सारी चीजें विद एग्जाम्पल्स आपको लोगों को समझानी है। तो जब आप ये करने लग जाओगे तो जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो ना वो आपको मिल जाएगी वापस। ओके, आई होप कि मैंने क्लियरली आपको समझा पाया हो, आपको क्लैरिटी दे पाई हो, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी दें। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर कोई टाइमिंग मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि टाइमिंग है ही नहीं। जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे वो आप पर बनता है, आप कब इस तरफ काम करें, कब आगे बढ़ें। अगर अगले महीने तक ही आपने कर लिया तो हाँ, अगले महीने में ही जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है वो वापस मिल जाएगी आपको। अगर आपने पूरा साल लगाया तो पूरा साल लग जाएगा, फिर वैसा है। तो टाइमिंग नहीं है। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।